आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक बहुत ही बढ़िया खबर सैनी साहब डेडिकेटेड टू यू, एक खबर सुनिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हालांकि आपके काम की कम है, लेकिन हमारे आम व्यूअर्स के बड़े काम की खबर है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए लोन लेते हैं और लोन नहीं देते हैं और उसके लिए रिकवरी आके एजेंट आके परेशान करते हैं, तो उसके बजाय एक दूसरा एक सोफिस्टिकेटेड बढ़िया तरीका निकल रहा है। और वो तरीका बताने के लिए एकता हमारे साथ जुड़ रही है। एकता, क्या बदलाव होने वाला है, जरा बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। सर, बदलाव ये होने वाला है कि इन दिनों बहुत से लोन्स जो हैं फ़ोन के लिए, लोग स्मार्टफोन के लिए लोन लेते हैं, राइट, टीवी के लिए लोन लेते हैं, फ्रिज के लिए लोन लेते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपने कार के लिए लोन लिया तो चलिए आपकी कार बैंक ले गया, आपने घर के लिए लिया लोन तो घर गिरवी है, सोना गिरवी है। लेकिन फ़ोन, टीवी, फ्रिज, इन जैसी चीजों की रिकवरी बैंक कैसे करे? लोन धड़ल्ले से लोग जाते हैं शोरूम में, स्मार्ट टीवी ले लिया 40 इंच का, फ्रिज ले लिया, स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर ले लिया। अब ऐसे प्रोडक्ट्स की बैंक्स रिकवरी कैसे करे? तो पहली बार जो है आरबीआई ये सोच रहा है कि कंज्यूमर के हित की बजाय थोड़े लेंडर्स के भी हित की बात कर ली जाए। नॉट बैड। अब उसमें ये होगा कि आपने लिया स्मार्टफोन, स्मार्टफोन आजकल 30,000 का भी आ जाता है, 20 का भी आ जाता है, टीवी उससे कई गुना महंगा 1.5 लाख का भी आ जाता है, फ्रिज भी आते हैं ऐसे लाखों में। अब ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए अगर बैंक रिकवरी एजेंट भेजना शुरू कर दें तो खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। करेक्ट। अब उसका स्मार्ट तरीका ये इस्तेमाल हो रहा है कि शुरुआत ही छोटे लोन से होगी, 1-1.5 लाख के लोन से होगी कि आपने स्मार्टफोन लिया, आपने अपनी किश्त नहीं भरी, ठीक है, तो पहले तो आप जब फोन ले रहे हैं आपकी कंसेंट से बोला जाएगा कि आप लोन ले रहे हैं, आपके फोन में हम एक थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। अब आपने उस समय आधे से ज्यादा लोगों को नॉलेज भी नहीं होती और उनका इतना उत्साह होता है, हाँ आप डाउनलोड कर दीजिए। ये पहले होता था, बजाज फिनसर्व करता था। अच्छा। अब उसमें फिर अगर आपने किस्त नहीं भरी तो बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज क्या करती थी, ये आपको पहले रिमाइंडर देती थी, आपके स्क्रीन सेवर में ही चेंज हो जाता था, इनकी एड्स आना शुरू हो जाती थी। आपने किस्त नहीं भरी, आपका फोन हो गया लॉक। अच्छा। धीरे धीरे इसी चीज को फिर चाइनीज एप्स आना शुरू हो गई, तो तब आरबीआई ने बोला आप ये सब नहीं करेंगे कि आप फोन नहीं लॉक करेंगे अगर आपको कोई किस्त नहीं भर रहा। लेकिन अब आरबीआई सोच रहा है कि टेक भी बहुत एडवांस हो गया है, डेटा प्रिवेसी एक्ट भी आ गया है, आपके डेटा का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हाँ आपने फोन की किस्त नहीं भरी, आपको रिमाइंडर आएगा, आपको एक रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर आ गए, उसके बाद आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को छोड़कर आपका फोन लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा। अब आप क्या ही करोगे अपने फोन का, अगर आपने किस्त नहीं भरी है तो आपको फिर किस्त भरनी ही पड़ेगी। और ये ऑफिशियली आरबीआई अप्रूव कर देगा ये सब? ऑफिशियली इस पर बहुत सीरियस है आरबीआई कि लेंडर्स के भी हक की बात करें। अब यहाँ पर यहाँ बैंक का ये कहना है कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक के बिना जी सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। अब ये हो गया फोन तो हो गए सस्ते। अब उसके बाद अब इनसे महंगे फ्रिज हैं, इनसे महंगी टीवी हैं। अब वो स्मार्ट टीवी और स्मार्ट फ्रिज में क्या है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके एक चीज होती है सर, फर्मवेयर्स होते हैं। अब इसमें आपने टीवी की किस्त नहीं भरी तो आपका जो स्मार्ट टीवी है वो लॉक हो जाएगा। आप क्या ही करोगे अपनी घर में 40 इंच के टीवी का, जब वो चल नहीं रहा आप फिर से किस्त भरोगे ही। उसके बाद आपका फ्रिज भी ऐसे ही डिवाइस जो है वो भी उसे डिसेबल कर दिया जाएगा। अच्छा। वैक्यूम क्लीनर्स अब स्मार्ट हो गए हैं, तो जितने भी ये स्मार्ट डिवाइसेस घर में हैं आपने किस्त नहीं भरी, वो डिसेबल, वो फंक्शन। अब ये शुरुआत भले ही छोटे लोन से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हम अगर गाड़ियों की बात करें, स्कूटर्स की बात करें, 2 व्हीलर्स की, ये भी स्मार्ट हो गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए हैं, तो इनको डिसेबल करना भी आसान हो गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हो तो एकाएक गाड़ी बंद हो जाएगी, आपको पहले इज्जत से यहाँ भी रिमाइंडर मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपके के जो बाकी के 5-10 किलोमीटर बचे हैं आप गाड़ी पार्क करके घर में ही पार्क करेंगे उसको। लेकिन हाँ, इतनी सीरियसली आरबीआई सोच रहा है कि सब कुछ अगर इतना एडवांस हो गया है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन जरूर होगी। ऐसा नहीं कि जो यूजर का डेटा है वहां छेड़ा जाएगा उसको, सिर्फ इतना ही काम होगा, टेक एडवांस हो गया है कि आपका वो जो डिवाइस है वो डिसेबल हो जाएगा। शुरुआत स्मार्टफोन से, लेकिन उसके बाद आएंगे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि छोटे लोन की रिकवरी अब ऐसी है कि आपने प्रोडक्ट तो ले लिया,
आपके किसी काम का नहीं है तो आप तो जाके किश्त भरोगे ही उसकी। तो बैंक्स जो ये है, एनबीएफसीज हो गए, ये बहुत खुश है कि अब इनके जो छोटे लोन्स जिनमें एनपीए बढ़ते जा रहे थे, पर्सनल लोन जिनमें एनपीए बढ़ते जा रहे थे, एटलीस्ट उसकी रिकवरी के चांसेस अब ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है लोगों को, स्मार्ट डिवाइसेस की, अगर उनके बिना उनका दिन नहीं निकलता, टीवी पर अगर शोज नहीं देखे तो दिन नहीं निकलेगा। तो आप जाकर एक ऐसे बोले कि झक मार के किश्त भरोगे ही भरोगे, ताकि आपका जो प्रोडक्ट जो है चले और बैंक्स को जो है रिकवरी हो। ये कब कब से लागू हो जाएगा? सर ये बेसिक ये है कि यहाँ पर ना जैसे ही फीलर्स आए कि हम फोन से शुरू करेंगे, फिर वो एक्टिविस्ट जागना शुरू हो गए, मेरे डेटा का क्या होगा, ये तो राइट्स के अगेंस्ट है। तो यहाँ आरबीआई यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका डेटा प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं कि पुराने चाइनीज तरीकों की वजह से आपका फोन ही लॉक हो जाएगा और आपको फिर कोई थ्रेट्स आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही चीज होगी, आप यूज नहीं कर, जिसके लिए आपने करेंगे। पैसा लिया, पैसा नहीं भरोगे तो यूज नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर तर्क भी सेंट्रल बैंक ये दे रहा है कि मॉरली ये कहाँ से सही है। आपने फोन ले लिया, आप अपना डेटा प्रिवेसी के लिए बहुत ज्यादा अब लड़ रहे हैं, लेकिन जो मॉरली आप देखा जाए, आप जिस प्रोडक्ट के लिए आप लड़ रहे हैं वो आपने अपने पैसे से तो नहीं खरीदा। आप तो सही, आपने नहीं खरीदा अपने पैसों से, तो कम से कम किस्त नहीं, आइडिया ठीक है कि अगर डेटा प्राइवेसी है और आरबीआई कर रहा है तो नेचुरली उसके बाद शायद, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आप करेंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में मेरी सलाह उन लोगों सबको होगी जिन्होंने फोन ऑन लेने वाले, एक तो घर का जरूर रखें, एक ऑफिस का जरूर रखें। दोनों से अगर किसी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो नौकरी से या घर से हाथ धोना पड़ सकता है। फोन तो जाएगा, वो जाएगा। करेक्ट, हाँ, ये मतलब एकदम बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इस पे किसी की कोई विशेष टिप्पणी आ रही है तो मुझे बताइए। सेठी साहब, कैसी लगी खबर? आपको बहुत अच्छी अच्छी खबर सुनने का इंटरेस्ट था आज, बताइए। What an idea, sir जी। What an idea। बहुत बेहतरीन आइडिया है, बट आपने भी पूरा वो उसका काट भी दे दिया, क्योंकि इमरजेंसी नंबर्स की अगर कोई लिमिट नहीं होगी, कोई 50 नंबर अगर इमरजेंसी में डाल देगा तो उसका तो फोन काम करता रहेगा फिर। बट ठीक है, मतलब फिर भी आप दो इमरजेंसी नंबर में क्या 2-4 नंबर डाल दो, इससे ज़्यादा क्या है। बट अल्टीमेटली आइडिया ठीक है। अगर फोन पे कोई लिमिट नहीं होती कि इमरजेंसी नंबर आप 50 भी डाल सकते हो, तब तो कोई जिसका इंटेंशन खराब होगा वो 50 नंबर ही इमरजेंसी नंबर डाल देगा, तो फिर वो तो यूज कर सकता है वो नंबर्स। तो वो एक इसका सॉल्यूशन, बट पता नहीं इमरजेंसी कितने नंबर्स डाल सकते हैं। लेकिन आप वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन में कैसे डालोगे? वो तो आप ही को यूज करनी है। वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन नहीं, वो ठीक है। पर अनिल जी, इसमें बजाज फाइनेंस को एक अलग से फायदा होना चाहिए इस स्कीम का। ये जो आई डोंट नो, एक तो ये खाली मतलब बैंक्स के लिए होगी या एनबीएफसी के लिए? बैंक्स और एनबीएफसी दोनों के लिए होगी। जी, बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, एक तो जो एकता जी ने बोला ना कि फ़ोन लॉक होगा तो जो कंज्यूमर है वो झक मार के देगा। अनिल जी, पहली बात तो जो एक आम आदमी फ़ोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर ले रहा है, वो अनिल जी बाय नेचर डिफ़ॉल्टी नहीं है, उसको पैसे की दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद अनिल जी अगर ये होता है तो एक ना सोशल आउटरीच शुरू होगा। जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं वो एनसीएलटी में चले जाती हैं और बड़े बड़े हेयर कट्स लेके, मतलब कि हमारे आपके पैसे पर मौज करती हैं। वहाँ तो कुछ नहीं होता है, एक छोटे से फ़ोन के लिए आप फ़ोन को लॉक करेंगे। और तीसरी बात अनिल जी, कौन सी अनिल जी डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं? मैं लाइव एग्जांपल बैठा हूँ। मेरी मेल आईडी, मैं एचडीएफसी बैंक का कस्टमर हूँ, मेरी मेल आईडी एक मिस्टर राकेश पटेल के अकाउंट में पड़ी हुई है। उनके ओटीपी, उनके अलर्ट्स मेरे को आते हैं और मेरे को कई बार दिक्कत होती है। जैसे भी लास्ट अलर्ट आया कि आपका 5 लाख का ऑटो डेबिट प्रूडेंशियल किसी कंपनी के लिए ऑटो डेबिट हो गया है। मैं अपने ऑफिस में फोन कर रहा हूँ, भैया कौन सा ऑटो डेबिट ऑन कर दिया है। आज तक बैंक से अनिल जी वो मेरा मेल आईडी उस अकाउंट से नहीं हटा है। आईसीआईसीआई बैंक का किसी ने डिफॉल्ट करा हुआ है क्रेडिट कार्ड का, उसमें मेरा नंबर डाला हुआ है। तो अनिल जी डेटा प्रोटेक्शन क्या है? बेसिक फोन नंबर और ये मेल आईडी तो हटा नहीं पाते हैं, डेटा प्रोटेक्शन क्या देंगे ये? तो मैं तो इस चीज के अगेंस्ट हूं अनिल जी। ओह, बंसल जी का भी दुख दर्द तो वाजिब है एक्चुअली। नाम राकेश राकेश हो गया इसलिए। एक पटेल और बंसल में ज़्यादा फर्क भी नहीं है, लास्ट वाला लेटर भी सेम है इस चक्कर में। बैंक को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे गलती का। बाकी तो क्या है, और तो कोई वजह नहीं है। नहीं अनिल जी देखिए, बैंक कुणाल शरावगी का आपका कर देते तो समझ में आता है कि कुणाल और राकेश में मैंने रिटर्न में जी नहीं अनिल जी सीरियस अनिल जी, बैंक में रिटर्न में लेटर दिया हुआ है। देखिए मेरे 2 सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट चलता है, तो कंफ्यूजन होता है ना कि ये अलर्ट मेरा है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा अनिल जी? कई बार कोई मिस हैपनिंग हो जाए, मेरे अकाउंट में चीटिंग हो जाए और मैं सोचूं ये उसका है।
ब्रांच अनिल जी उसको तो हटा नहीं पा रहा, कहे का डेटा प्रोटेक्शन देगा अनिल जी, टोटल हैरेस करेगा। और एक चीज तो आप और हम जानते हैं कि जो एक रिटेलर है, एक आम आदमी, वो जानबूझ के थोड़ा डिफॉल्ट कर रहा है, और आधे लोग तो लोन लेते भी नहीं है मोबाइल के लिए, उनको जबरदस्ती स्कीम पकड़ाई जाती है। आधे लोग तो टीवी और बैंक इसके लिए लोन लेते नहीं है, उनको जबरदस्ती स्कीम पकड़ाई जाती है कि आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, बंसल जी का भी एक अलग पर्सपेक्टिव है। चलो इस पे जाहिर सी बात है, रूल्स रेगुलेशन बनेंगे तो चर्चाएं होंगी, सुझाव मांगे जाएंगे, ड्राफ्ट आएगा, फिर कानून में बदलेगा। लेकिन है इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो अब किसी को, देखो कोई भी किसी भी तरह का एक्शन लो, किसी को तो तकलीफ होनी है, अब या तो पैसा देने वाले को हो या पैसा लेने वाले को हो। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि रिकवरी एजेंट के मुकाबले में ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिकवरी एजेंट तो अपने को पता है कि जिस तरह की बदतमीजी वगैरह हमने उस समय भी कोविड के वक्त हमने किया था, ऑपरेशन हफ्ता वसूली, फिर उसके बाद उसका पार्ट 2 किया था, ऑपरेशन हफ्ता वसूली, चाइनीज़ कनेक्शन, हम समझते हैं। तो कम से कम इतना ज़रूर है कि रिकवरी एजेंट आए, उससे तो बेटर ये है कि कम से कम इस तरीके से काम हो। कम से कम वो आपको पैसा जरूर मांगेंगे, यूज़ नहीं करने के लिए, बेइज्जती और मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, ये बात पक्की है। बट आरबीआई सोचा तो आई एम श्योर बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे, बढ़िया इंटरेस्टिंग एक्शन होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट।